अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन और आप मेरा चैनल देख रहे हैं इम्तियाज़ हुसैन डायरी। नाज़रीन, आज हम डिस्ट्रिक्ट झांग को कवर करेंगे। डिस्ट्रिक्ट झांग के जो पॉलिटिकल एनालिसिस हैं वो मैं अभी आपके सामने रखूंगा। मेरे इस चैनल के ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट के झांग के सारे हलके हैं उनकी जो तफसीलात हैं वो ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन ये सारी तफसीलात जो हैं ये उम्मीदवारों को टिकट अलाट होने से पहले तक की हैं। अगर आप लोग मेरे उन वीलॉग्स को देखें, उन वीडियोज़ को देखें, तो उसके अंदर दो दो तीन तीन उम्मीदवार थे और उसके अंदर हम ये बात कर रहे थे कि अगर इसको टिकट मिल जाएगा तो ये मजबूत है, तो अगर उसको मिलेगा तो वो मजबूत होगा। तो अब क्योंकि टिकट्स जो हैं वो तकसीम कर दिए गए हैं, उम्मीदवार जो हैं वो फाइनल हो गए हैं, तो आज के वीलॉग के अंदर जो झांग के तीनों हलके हैं नेशनल असेंबली के, हम उन तीनों हलकों को इस वीलॉग के अंदर जो है वो कंप्लीट करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, ताकि आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो है इलेक्शन से रिलेटेड वो आपको मिलती रहे। तो अगर हम सबसे पहले हल्का जो है हम उसकी बात करें, तो जो सबसे पहला हल्का है वो है NA 108। तो इसको डिस्कस करने से पहले अगर मैं झांग की जो सियासी सूरत हाल है या जो सियासी ख़ानदान है झांग के अंदर, अगर मैं उनकी यहाँ पे बात करूँ, तो अहम तीन जो सियासी ख़ानदान हैं उनका ताल्लुक जो है वो झांग से रहा है। उनमें उसके अलावा यहाँ पे जो पीरी मुरीदी का वोट है, जो गद्दी का वोट है, वो भी यहाँ पे काफ़ी सारा मिलता है। यहाँ पे जो साहिबजादगान हैं, साहिबजादा महबूब सुल्तान है, अमीर सुल्तान है, उसके अलावा अगर हम बात करें फिर जो गद्दी है शाहजमीना, उनके जो हैं मखदूम फैसल सालेह हयात साहब, जो अभी हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर शमूलियत अख्तियार की, वो भी यहाँ पे काफ़ी मजबूत हैं, काफ़ी असर रसूख है यहाँ पे झांग के अंदर। शेख वकास अकरम हैं, उनके वालिद साहब शेख अकरम साहब थे, झांग के अंदर हैं, बड़ा ख़ानदान है यहाँ पे। उसके अलावा मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी जमात अहले सुन्नत के ये रहनुमा हैं। उसके अलावा मुआविया आज़म साहब हैं, आसिफ मुआविया हैं। उसके अलावा बलोच फैमिली है, जहाँ पे इफ्तिखार बलोच हैं, सरगाना फैमिली है, सियाल फैमिली है। तो झांग के अंदर जो है बड़े बड़े सियासी ख़ानदान मौजूद हैं और इनका हमेशा ही जो है वो क्लोज़ मुकाबला रहता है। तो यहाँ पे मजहबी वोट भी काफ़ी सारा है और उसके अलावा जो मुरीदैन का है वो वोट भी जो है यहाँ पे हमें झांग के अंदर बहुत सारा मिलता है। तो अगर हम झांग के पहले हल्के की बात करें तो वो है NA 108। यहाँ से 2018 के इलेक्शन के अंदर जो है वो महबूब सुल्तान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर जो है यहाँ से जीतने में कामयाब हुए थे और तकरीबन उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा जो है वो वोट यहाँ से लिए थे। तो अगर हम फिर जो दूसरे उम्मीदवार थे उनके क्लोज तीन थे, वो थे मखदूम फैसल सालेह हयात साहब। उन्होंने यहाँ पे बड़ा क्लोज मुकाबला किया था महबूब सुल्तान साहब का और तकरीबन 500,000 वोटों की लीड से जो है वो यहाँ से जीतने में कामयाब हुए थे महबूब सुल्तान साहब। तो जो महबूब सुल्तान साहब हैं उनकी जो वोटों की तादाद थी वो तकरीबन 1,07,000 के करीब थी और मखदूम फैसल सालेह हयात की जो वोटों की तादाद थी वो तकरीबन 1,06,000 कुछ जो थे वो इनके यहाँ पे वोट थे। यहाँ पे जो तीसरे उम्मीदवार थी वो यहाँ पे थी अलीशा इफ्तिखार, जो कि इफ्तिखार बलोच साहब की साहबजादी थी और उन्होंने यहाँ से जो है वो आज़ाद हैसियत के अंदर इलेक्शन में हिस्सा लिया था और तकरीबन 65,000 के करीब जो है वो यहाँ से वोट लिए थे। अब 2024 के इलेक्शन के अंदर महबूब सुल्तान साहब जो हैं वो दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। वो पार्टी के अंदर मौजूद रहे, पार्टी के साथ लॉयल रहे, उन्होंने पार्टी को खैर बात नहीं कहा, क्योंकि इस हल्के के अंदर झांग के अंदर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक जो है वो अच्छा खासा मौजूद है। लेकिन जो दूसरी साइड पर इनका जो मुकाबला होने जा रहा है वो उससे उतने ही जो है वो तगड़े उम्मीदवार हैं। 2018 के इलेक्शन के अंदर जो है बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला कर चुके हैं। अब क्योंकि उनकी जो दूसरी तब्दीली इसके अंदर यही है कि उन्होंने शमूलियत जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर जो है शमूलियत अख्तियार की, उनका अपना पर्सनल वोट बैंक जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम झांग की सियासत की बात करें तो यहाँ पे जितनी भी शख्सियात हैं इनका अपना पर्सनल वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। इनका अपना, अगर टिकट इनको ना भी मिले तो ये अपना पर्सनल जो वोट बैंक है इतना रखते हैं कि ये किसी भी उम्मीदवार का जो है वो मुकाबला कर सकते होते हैं। तो यहाँ पे मखदूम फैसल सालेह हयात जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के टिकट के ऊपर जो है वो उम्मीदवार हैं और यहाँ पे काफ़ी मजबूत जो है वो उम्मीदवार हैं और जीत की पोजीशन के अंदर मौजूद हैं। अब यहाँ से जो तीसरे उम्मीदवार हैं, 2018 के इलेक्शन के अंदर अलीशा बलोच साहबा ने यहाँ से इंतखाबात में हिस्सा लिया था, लेकिन इस दफ़ा जो है वो इफ्तिखार बलोच साहब खुद जो है वो मैदान के अंदर मौजूद हैं। वो बजाते खुद एक मजबूत उम्मीदवार हैं और इस हल्के के अंदर जो है उनका अच्छा असर रसूख है, उनका अपना यहाँ पे पर्सनल वोट बैंक भी जो है वो मौजूद है। आज़ाद हैसियत के अंदर भी उन्होंने जो है यहाँ से 65,000 के करीब जो है वो वोट लिए थे। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो गुलाम बीबी भरवाना साहिबा ने भी जो है वो यहाँ से इस हल्के से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। हालांकि उनका दूसरा हल्का है लेकिन उन्होंने यहाँ से भी जो है वो कागजात जमा करवाए हैं।
तो अब ये उम्मीदवार जो हैं वो चारों इस टाइम मैदान के अंदर मौजूद हैं, लेकिन जो सख्त मुकाबले की उम्मीद है वो मुकाबला जो है मखदूम फैसल सालेह हयात के दरमियान है और महबूब सुल्तान। अब क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें तो उस हिसाब से कंपेन जो है वो नहीं हो रही, लेकिन इनका वोट बैंक बहुत ज़्यादा मौजूद है। इसी तरह से मखदूम फैसल सालेह हयात का जो वोट बैंक है वो उनका ज़ाती वोट बैंक भी बहुत सारा अच्छा खासा है। उसके अलावा पार्टी का वोट भी है। तो यहाँ पे दोनों उम्मीदवार जो हैं वो 19-20 हैं, लेकिन 19 और 20 हम किसी को नहीं कह सकते। कोई 19 भी हो सकता है और 20 भी हो सकता है। इसका फैसला जो है वो 8 फरवरी को होगा। तो अब जो मैदान के अंदर उम्मीदवार हैं, ये दो उम्मीदवार जो हैं वो बहुत क्लोजली मुकाबला करेंगे, लेकिन इफ्तिखार बलोच साहब की खुद जो है मैदान में एंट्री जो है वो भी मुकाबले को यहाँ पे काफ़ी दिलचस्प बनाएगी, क्योंकि वो खुद अब मैदान के अंदर मौजूद है, तो वो खुद भी जो है वो काफ़ी मजबूत उम्मीदवार हैं। अगर हम झांग के दूसरे हल्के की बात करें जो कि है NA-109, यहाँ पे जो मेरा पिछला व्लॉग मौजूद है झांग की पॉलिटिक्स के ऊपर, तो मैंने यहाँ पे उस टाइम भी बताया था कि एनालिसिस जब मैंने किए थे, मैंने कहा आपको बताया था कि जो PTI के दो उम्मीदवार हैं यहाँ पे, एक तो गुलाम बीबी भरवाना है, दूसरे शेख वकास अकरम उस टाइम जो है वो टिकट के उम्मीदवार थे। तो मैंने अपने व्लॉग के अंदर बताया था कि अगर दोनों जो है वो कम्प्रोमाइज़ कर जाएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन जो है यहाँ पे अच्छी होगी, लेकिन अगर दोनों कम्प्रोमाइज़ नहीं करते, दोनों इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है यहाँ पे नुकसान होगा। तो टिकट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ से शेख वकास अकरम को दिया है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, लेकिन गुलाम बीबी भरवाना जो कि MNA यहाँ से बन चुकी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर, वो अब आज़ाद हैसियत के अंदर जब इलेक्शन में जा रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है वो MNA यहाँ पे रही हैं, उससे पहले भी जो है वो यहाँ पे मुंतखब हो चुकी हैं, तो उनका वोट बैंक यहाँ पे अच्छा खासा है। तो अब दोनों की जो इंतखाबी मैदान है, एंट्री है, वो एक दूसरे का वोट काटेंगे और ज़ाहिर बात है इसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। इसी तरह से एक और कॉन्फ्लिक्ट जो मैंने यहाँ पे तनाज़ा डिस्कस किया था वो था मौलाना अहमद लुधियानवी साहब अहले सुन्नत जमात के यहाँ पे उम्मीदवार थे, उनके साथ मुआविया आज़म जो हैं वो, उनका पहले जो पैनल था वो इकट्ठा था 2018 के इलेक्शन की अगर हम बात करें। तो मौलाना अहमद लुधियानवी साहब जो हैं वो MNA का इलेक्शन लड़ रहे थे और मुआविया आज़म जो है वो MPA का लड़ रहे थे। तो उन्होंने यहाँ पे बड़ा अच्छा मुकाबला जो है यहाँ पे किया था और तकरीबन 68,000 जो है वो वोट लिए थे 2018 के इलेक्शन के अंदर। तो मैंने अपने पिछले व्लॉग के अंदर बताया था कि अब दोनों जो है वो उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली के लिए और उनका अभी तक अपना एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ जो है वो नहीं हो सका। तो दोनों जो है वो अब इंतखाबी मैदान के अंदर उतर चुके हैं। तो ज़ाहिर बात है जो अहले सुन्नत का वोट है, जो उनका अपना वोट है, वो यहाँ पे तकसीम होगा, तो इसका नुकसान ज़ाहिर बात है फिर दोनों उम्मीदवारों को ही होगा। यहाँ पे जो एक और उम्मीदवार मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, वो हैं शेख यकूब साबका ज़िली नायब नाज़िम यहाँ पे रह चुके हैं। इनकी फैमिली से जो है वो MPA मुंतखब हो चुकी हैं शेख राशिदा। तो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने जो है वो इनको यहाँ से टिकट दिया है और खुद शेख यकूब साहब जो हैं वो इस दफ़ा MNA का इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो अब यहाँ पे उम्मीदवार जो हैं वो ज़्यादा हो गए हैं नेशनल असम्बली की सीट के ऊपर। तो अब देखते हैं मुकाबला जो है वो किस साइड के ऊपर जाता है। अगर तो यहाँ पे पोजीशन अगर हम देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के शेख यकूब साहब, उन्होंने यहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन के अंदर इस इलेक्शन में हिस्सा लिया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गया, फिर छोड़ दिया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ से गुलाम बीबी भरवाना का भी वोट बैंक मौजूद है। शेख वकास अकरम जो हैं वो पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में थे, उससे पहले क्वाफ में थे, साबिक सूबाई वज़ीर भी हैं। तो अब दोबारा जो है वो यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर जो है वो यहाँ पे अब इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो यहाँ पे अब मुकाबला जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि जो PTI का वोट है वो तो ज़ाहिर बात है जो उसका पक्का वोटर है वो शेख वकास अकरम की हिमायत करेगा, लेकिन क्योंकि गुलाम बीबी भरवाना का अपना पर्सनल वोट बैंक भी है, तो वो वोट बैंक जो है वो PTI से जब निकलेगा तो इसका जो नुकसान है वो शेख वकास अकरम साहब को ज़रूर होगा। तो इसी तरह से जमात अहले सुन्नत का वोट भी कटेगा, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इतना कोई पार्टी का वोट यहाँ पे मौजूद नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का पार्टीज़न का इतना वोट नहीं है, लेकिन शेख यकूब साहब का अपना पर्सनल वोट बैंक है, वो यहाँ से MPA रह चुके हैं। तो आप देखते हैं कि 2024 का जो इलेक्शन होने जा रहा है, तो इस हल्के के अंदर अभी कोई प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि कौन सा उम्मीदवार जो है यहाँ से बेहतर है और कौन सा उम्मीदवार जो है यहाँ से बेहतर नहीं है। तो अब हम उम्मीद रख रहे हैं कि जो मुकाबला होने जा रहा है वो बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। सारे उम्मीदवार जो हैं वो मैदान के अंदर मौजूद हैं, अपनी अपनी कंपेन जो है वो यहाँ से किए हुए हैं। तो अब सख्त मुकाबले की जो है यहाँ पे हम तवक्को कर रहे हैं, लेकिन वोट जो है वो काफ़ी तकसीम होगा।
कोई भी उम्मीदवार जो है वो बहुत बड़े मार्जिन से जो है वो वोट यहाँ पे नहीं ले पाएगा, क्योंकि वोट की तकसीम जो है वो 4-5 उम्मीदवार अगर मैदान के अंदर मौजूद हैं तो वोट जो है वो यहाँ पे तकसीम होकर उनका जो है वो कॉन्टेस्ट होगा। तो इसी तरह से अगर हम NA-110 की बात करें तो यहाँ पे जो मेरा पिछला वीलॉग है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है उसमें मैंने ये कहा था कि अगर टिकट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो आसिफ मुआविया साहब को दे देती है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो पोजीशन है वो इस हल्के के अंदर अच्छी हो जाएगी। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने जो है वो इनको टिकट यहाँ से जारी किया है। यहाँ से बाबर सियाल जो हैं वो भी यहाँ से टिकट के उम्मीदवार थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। फिर आखिरी इतलात के मुताबिक जो सैमा अख्तर भरवाना है वो भी यहाँ से चाह रही थी कि उनको जो है वो टिकट दिया जाए, लेकिन वो भी जो है यहाँ से टिकट लेने में कामयाब नहीं हुई। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने यहाँ पे जो टिकट दिया है वो आसिफ मुआविया को दिया है यहाँ पे। तो अगर हम आसिफ मुआविया की बात करें तो 2018 के इलेक्शन के अंदर वो यहाँ से 70,000 के करीब जो है वो वोट ले चुके हैं। तो इनका अपना ये वोट बैंक है, ये सारे वोट इनके अपने हैं। तो यहाँ पे अच्छी खासी तादाद के अंदर इनका यहाँ पे पर्सनल वोट बैंक मौजूद है। यहाँ से जो 2018 का इलेक्शन था उसमें जीतने वाले जो उम्मीदवार थे वो थे अमीर सुल्तान साहब, उन्होंने यहाँ से तकरीबन 91,000 के करीब जो वोट दिए थे। तो अब भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। यहाँ पे जो तीसरे उम्मीदवार थे अमीर अब्बास साहब, उन्होंने यहाँ से तकरीबन 55,000 के करीब जो है वो वोट लिए थे। अब 2024 के इलेक्शन के अंदर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने है टिकट दिया है वो आसिफ मुआविया को दिया है। इनका पैनल जो है वो अच्छा बना हुआ है, मैंने अपने पिछले व्लॉग के अंदर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मौजूद है। तो अब यहाँ से जो मुकाबला होने जा रहा है, अगर हम उसकी एनालिसिस की अगर हम यहाँ से बात करें तो मुकाबला जो है वो अमीर सुल्तान साहब के दरमियान और आसिफ मुआविया के दरमियान जो है यहाँ पे बड़ा सख्त होने जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी जो पॉलिटिकल सर्वेज हैं उसकी अगर हम बात करें तो इस हल्के के अंदर जो आसिफ मुआविया की जो पोजीशन है वो इस टाइम लीडिंग पे जा रहे हैं। अमीर सुल्तान से उनकी जो पोजीशन है वो यहाँ पे इस हल्के के अंदर काफ़ी बेहतर। उसकी वजह ये है कि इनका जो पैनल यहाँ पे बना है, जो सूबाई पैनल यहाँ पे इनका बना है वो यहाँ पे काफ़ी मजबूत सूबाई पैनल है। तो आसिफ मुआविया जो बजाते खुद भी एक मजबूत उम्मीदवार है इस हल्के के अंदर, तो वो यहाँ पे इस हल्के के अंदर जो है वो अभी फिल वक्त जो है वो मजबूत पोजीशन के अंदर मौजूद हैं और उनको मैं रेट करूँगा 20 अगर कंपेरिजन किया जाए जो अमीर सुल्तान साहब हैं। तो झंग के जो एनालिसिस जो है वो मैंने आपके सामने रखे हैं। अगर आपकी अपनी कोई राय है, अगर आप लोग अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर दे सकते हैं। उसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो लेटेस्ट मेरी इन्फॉर्मेशन है पाकिस्तान पॉलिटिक्स से रिलेटेड वो आपको मिलती रहे।